सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि एक आदमी जिसने 99 टाइगर को अपने नंगे हाथों से मार दिया, आखिर में उसे एक लकड़ी के खिलौने ने मार दिया। यह है एक अजीब सा सच्चा, मतलब काल्पनिक किस्सा टाइगर किंग का। और नहीं, मैं उस वाले टाइगर किंग की बात नहीं कर रहा जो तुमने इंटरनेट पर देखा होगा। यह वाला उससे भी ज्यादा अजीब है। चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम घुसने वाले हैं इंडियन लिटरेचर की सबसे मजेदार और डार्क कॉमेडी वाली स्टोरीज में से एक में, द टाइगर किंग, जो कल्कि ने लिखी है। यह कहानी है किस्मत, पावर, जुनून और डेथ से बचने की कोशिश की अल्टीमेट आयरनी की। यकीन मानो, यह स्टोरी वहां तक चली जाती है जहां तुम सोच भी नहीं सकते। तो सीट बेल्ट बांध लो, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो और चलते हैं स्टोरी में। हमारी स्टोरी शुरू होती है प्रातिबंधपुरम के महाराजा से। और हां, ये उनका छोटा नाम है। उनका पूरा टाइटल था हिज हाइनेस जामेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सता व्याघ्र संहारी, महाराजाधिराज विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD ACTC CRCK। हाँ, चलो उन्हें सिंपली टाइगर किंग ही बुलाते हैं। अब यहीं से चीजें वाइल्ड होने लगती हैं। जब ये बंदा पैदा हुआ तो ज्योतिषी इकट्ठा हुए और एक प्रेडिक्शन किया। वो बोले, ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। लेकिन और फिर वो रुक गए। जब उनसे ज्यादा पूछताछ हुई तो उन्होंने असली बात बताई। ये बच्चा एक दिन अपनी मौत से जरूर मिलेगा। अब ट्विस्ट सुनो। 10 दिन का बच्चा जवाब देता है। हाँ, सही सुना तुमने। ये नन्हा बेबी प्रैक्टिकली बोल उठता है, अरे सबकी कभी ना कभी मौत तो होती ही है, जरा ये बताओ मैं कैसे मरूंगा जीनियस। ज्योतिषी हैरान रह जाते हैं। थोड़ा नॉर्मल होने के बाद चीफ ज्योतिषी समझाता है, तुम बैल की घड़ी में पैदा हुए हो। बैल और टाइगर दुश्मन होते हैं, इसलिए तुम्हारी मौत टाइगर से होगी। और बेबी जंग जंग बहादुर ने क्या किया? क्या वो रोया, चिल्लाया? नहीं, वो गरज कर बोलता है, टाइगर संभल कर रहें। 10 दिन के इस बच्चे ने पूरे टाइगर स्पीशीज को वॉर डिक्लेयर कर दिया। 20 साल आगे चलते हैं। प्रिंस अब महाराजा बन चुका है, अपने राज्य पर राज कर रहा है। लेकिन वो भविष्यवाणी, वो उसकी पूरी लाइफ को डराती रही है। तो वो डिसाइड करता है, अगर मुझे टाइगर से मरना है तो मैं पहले सारे टाइगर ही खत्म कर दूंगा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, है ना? वो हंटिंग शुरू करता है और इसमें वो काफी अच्छा भी हो जाता है। पहला टाइगर मारने के बाद वो ज्योतिषी को बुलवाता है और जोर जोर से शो ऑफ करता है। ज्योतिषी उसे वार्न करता है, तुम 99 टाइगर इसी तरह मार सकते हो, लेकिन 100वें से सावधान रहना। अगर मैं 100वां भी मार दूं तो? महाराजा पूछता है। ज्योतिषी जवाब देता है, तो मैं अपनी सारी किताबें जला दूंगा, अपना सिर मुंडवा दूंगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। उस दिन से महाराजा अपने राज्य में किसी और को टाइगर मारने नहीं देता। कोई भी अगर टाइगर पर पत्थर भी फेंक दे तो उसकी सारी चीजें जब्त हो जाएंगी। प्रातिबंधपुरम के टाइगर अब सिर्फ उसी के लिए रिजर्व हैं। और ऑनेस्टली, कुछ समय के लिए सब ठीक चलता है। वो एक के बाद एक टाइगर मारता जाता है। कभी कभी टाइगर उस पर अटैक भी कर देता है तो वो अपने नंगे हाथों से उनसे लड़ता है। ये आदमी रुकने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन फिर पॉलिटिक्स आ जाती है बीच में। एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिट पर आता है और टाइगर हंट करना चाहता है। महाराजा मना कर देता है। ऑफिसर जोर देता है। वो कहता है उसे खुद टाइगर मारने की भी जरूरत नहीं है, बस टाइगर के साथ फोटो खिंचवानी है। फिर भी महाराजा ना बोलता है। इससे यह खतरा हो जाता है कि महाराजा अपना राज्य ही खो सकता है। तो वो क्या करता है? वो कलकत्ता से 50 महंगी डायमंड रिंग मंगवाता है और उन्हें ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को गिफ्ट कर देता है। वो सारी रिंग रख लेती है और एक थैंक यू नोट भेज देती है। बिल 3 लाख रुपए। लेकिन चलो, उसने अपना सिंहासन बचा लिया और सबसे ज्यादा जरूरी, उसने अपने टाइगर खुद के लिए बचा लिए। आखिरकार उसके राज्य में टाइगर खत्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट।
शायद बर्थ कंट्रोल, शायद सामूहिक आत्महत्या, शायद सब भाग गए, किसी को नहीं पता। लेकिन महाराजा को अभी 30 और टाइगर मारने हैं ताकि 100 पूरे हों। तो वो एक प्लान बनाता है। वो ऐसे राज्य की प्रिंसेस से शादी करेगा जहां बहुत टाइगर हों, ताकि वो वहां जाकर हंट कर सके। जीनियस आइडिया है ना? और ये काम भी करता है। जब भी वो अपने ससुर के राज्य में जाता है, 5 से 6 टाइगर मारकर आता है। धीरे धीरे उसके पैलेस की दीवारों पर 99 टाइगर की खाल लटक जाती है। बस एक और। लेकिन अब उसके ससुर का राज्य भी टाइगर फ्री हो चुका है। महाराजा पूरी तरह पागल सा हो जाता है। वो टेंशन में, डर में और इस आखिरी शिकार के जुनून में घिर जाता है। तभी खबर आती है, एक टाइगर गांव के पास दिखा है जो भेड़ मार रहा है। महाराजा तुरंत वहीं पहुंच जाता है और कई दिन जंगल में खोजता रहता है। वो गुस्से में अपने अफसरों को निकाल देता है। बस ऐसे ही गुस्से में वो दीवान को बोल देता है कि सारी जमीन का टैक्स डबल कर दो। दीवान घबरा जाता है। अगर ये चलता रहा तो प्रजा बगावत कर देगी। तो वो एकदम हताश होकर ये करता है। वो मद्रास के पीपल्स पार्क में जाता है, वहां से एक टाइगर खरीदता है और उसे चुपके से जंगल में छोड़ देता है। अगले दिन वही टाइगर महाराजा के सामने आ जाता है। महाराजा निशाना लगाकर गोली चलाता है और टाइगर गिर जाता है। विक्ट्री! काम खत्म, 100वां टाइगर मर चुका है। लेकिन सच ये है कि टाइगर मरा नहीं था। गोली मिस हो गई थी। टाइगर बस डर से बेहोश हो गया था। शिकारी ये बात समझ जाते हैं और चुपचाप उसे गोली मारकर सच में मार देते हैं, ताकि महाराजा को कभी पता ना चले कि वो चूक गया था। कुछ दिन बाद क्राउन प्रिंस का 3रा बर्थडे होता है। महाराजा अब आराम में और अपनी ऑब्सेशन से फ्री उसके लिए गिफ्ट खरीदने जाता है। उसे एक सस्ता लकड़ी का टाइगर खिलौना दिखता है, कीमत 2 आने और पौना। लेकिन दुकानदार डर जाता है कि अगर वो इतनी कम कीमत बोलेगा तो कहीं सजा ना मिल जाए। तो वो कहता है कि ये 300 रुपए का है। परफेक्ट, महाराजा कहता है और खिलौना घर ले आता है। उस शाम पिता और बेटा दोनों वो लकड़ी वाला टाइगर खिलौना लेकर खेलने बैठते हैं। खिलौना बहुत खराब बना होता है, ऊबड़ खाबड़, जगह जगह से कील सी नुकीली लकड़ी निकली हुई। उन्हीं में से एक छोटा सा कांटा महाराजा के दाएं हाथ में चुभ जाता है। वो उसे निकाल देता है और खेलता रहता है। अगले दिन हाथ में सूजन आ जाती है। 4 दिन में वो घाव सड़ने लगता है और इन्फेक्शन हाथ से ऊपर तक फैल जाता है। मद्रास से 3 सर्जन्स बुलाए जाते हैं जो उस पर ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के बाद वे बाहर आकर कहते हैं, ऑपरेशन सफल रहा, महाराजा की मृत्यु हो गई। एक 100वां टाइगर, एक लकड़ी का खिलौना, अपना बदला ले चुका था। तो ये थी कहानी एक ऐसे आदमी की जिसने 99 असली टाइगर मारे, जो नंगे हाथों से दरिंदों से लड़ता था, जिसने ब्रिटिश ऑफिसर और ज्योतिषी दोनों को चैलेंज किया और आखिर में उसे मार दिया एक 2 आने के लकड़ी के खिलौने ने। यह स्टोरी आयरनी और सटायर की मास्टरपीस है, जो शाही शौक, अंग्रेजों के जमाने की पॉलिटिक्स और इंसान की किस्मत से भागने की बेकार कोशिशों पर ताना मारती है। चाहे तुम कितने भी पावरफुल हो, डेस्टिनी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। तुम्हें यह स्टोरी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जोर से दबाओ और ऐसी ही और मजेदार लिटरेचर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली बार तक लकड़ी के टाइगर से संभल के रहना।